नमस्कार, स्वागत है आपको द विजन स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग ये भारत के इतिहास के बारे में जो है सो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है आप तक जो है सो जल्दी से जल्दी पहुँचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास। ठीक है, आपको हर कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही है। अच्छा, ठीक है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की बात की जाए, चाहे एसएससी हो या आरआरबी हो, है ना, एनटीपीसी हो या कोई मेडिकल लाइन का एग्जाम क्यों नहीं हो, फिर भी आपको इससे रिलेटेड यह क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास। ठीक है, यानी इतिहास क्या होता है, पहले तो हम ये समझते हैं कि इतिहास क्या होता है। तो देखिए, प्रत्येक वस्तु या घटना जो कभी क्या हो, घटित हुई हो, है ना, प्रेजेंट में नहीं, मान लीजिए कोई 10 साल पहले घटित हो, है ना, या 20 साल पहले घटित हो। ठीक है ना, कोई वस्तु या घटित हुई हो, कोई घटना घटित हुई हो, यह स्वयं अतीत है। यह स्वयं क्या है? अतीत है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो, परंतु अतीत की प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, हम उसे इतिहास में ही पढ़ते हैं। मान लीजिए कि 20 साल पहले कोई घटना घटा हो, है ना, जिसमें बहुत सारे आदमी मान लीजिए मर गए हो या कुछ और भी कारण हो सकते हैं, है ना, तो उसको हम अभी तो प्रेजेंट में तो नहीं देख सकते, लेकिन उसको हम इतिहास में जरूर पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, यानी उसको हम इतिहास में जरूर पढ़ सकते हैं। तो एक तरह से ये क्या हुआ, इतिहास ही तो हुआ, उसी को हम इतिहास बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के इतिहास, यानी भारत के हम इतिहास अभी पढ़ रहे हैं, है ना, तो चलिए इसको समझते हैं। यानी उत्तर में हिमालय से लेकर, कहाँ से लेकर, हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीपीय भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। उत्तर में क्या है? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कहाँ तक? उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारत के दक्षिण में उपमहाद्वीप के नाम से ये जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष या भारत का देश, है ना, तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय या भारत की संतान कहा गया है। ठीक है, महाकाव्य पुराणों में भारतवर्ष के नाम से जाने जाते थे या भारत के देश के नाम से भी जाना जाता है, तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय या भारत की संतान कहा गया है, या उसी को भारतीय नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूनानियों ने भारत को क्या कहा है? इंडिया, अथवा मुसलमानों ने यानी मुस्लिमों ने इसे हिंद या हिंदुस्तान के नाम से भी बोला है। यानी मुसलमानों ने और यूनानियों ने तो क्या कहा है? इंडिया के नाम से, है ना, और मुस्लिमों ने हिंद या हिंदुस्तान के नाम से जैसे बोला है। ठीक है, चलिए इतिहास को हम 3 स्टेप में पढ़ेंगे, है ना, यानी इस इतिहास को 3 स्टेप में पढ़ेंगे। पहला क्या होगा? प्राचीन भारत, दूसरा क्या होगा? मध्यकालीन भारत, और तीसरा क्या होगा? आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत। तो पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत। ठीक है ना, देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हमें 4 स्रोतों से मिलता है। कौन कौन सा है? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो पहला हम देखेंगे धर्म ग्रंथ और विदेशियों ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी कौन कौन सा है। तो पहले तो हमें सर्व प्राचीन यानी सबसे पहला जो धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना गया है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो चलिए हम पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं।